एक काम करते हैं क्योंकि समथिंग क्या वो अपडेट अब स्टेट नहीं हो रही है प्रॉपर्ली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्टोर क्रिएट करते हैं और वी विल बी यूजिंग द रिडक्स। तो फटाफट से एसआई फोल्डर में जाते हैं एंड वी कैन क्रिएट स्टोर ओवर हियर। स्टोर के अंदर वी कैन क्रिएट एक्शन फोल्डर जिसमें हम अपने एक्शंस लिखेंगे और इसी के अंदर वी कैन राइट आवर रिड्यूसर फंक्शंस। इसमें हम अपने रिड्यूसर्स डालेंगे। एक्शंस में फिलहाल के लिए देयर इज ओनली वन एक्शन फाइल, तो मैं उसको चैटबॉट एक्शन बोल सकता हूँ क्योंकि दैट्स द ओनली एक्शन विच वी आर गोइंग टू मेक। चैटबॉट actions.js एंड रिड्यूसर में आई कैन जस्ट हैव वन फाइल फॉर नाउ, तो दैट इज चैटबॉट। आई थिंक गलत कर दिया, चैटबॉट रिड्यूसर .js। अभी इसके लिए हमको ज़रूरत किस किस चीज़ की है, हमें ये हमारा एप्लीकेशन इंडेक्स फाइल जो है वी नीड टू रजिस्टर दैट और वी नीड टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर रिडक्स थंक, मतलब रिडक्स हमें स्टोर प्रोवाइड कराना है अपने एप्लीकेशन को। हाउ डू वी डू दैट? उसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया हमको क्या क्या करना पड़ेगा। आई विल गिव यू अ सिंपल थिंग, तो आप जा सकते हो, देख सकते हो हाउ डज रिडक्स वर्क। तो ओपन द रिडक्स। ये काम करता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल दैट यू कैन यूज़ राइट नाउ। अभी आपको करना क्या है, आपको रिडक्स इंस्टॉल करना है, तो यू कैन सिंपली कॉपी दिस कमांड। आप जाओ इधर अपने सिस्टम, अपने टर्मिनल पे, और नो 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 नो, आई डोंट वांट दिस, आई वांट दिस। तो इंस्टॉल करते हैं रिडक्स। उसके बाद में हमको क्या करना है, जब रिडक्स ऐड हो जाएगा तो हमें स्टोर क्रिएट करना है। तो लेट्स कॉपी दैट स्टोर। लेट्स से कि हमें वो स्टोर प्रोवाइड करना है एप्लीकेशन को। लेट्स पुट इट ओवर हियर। ठीक है, अभी स्टोर के अंदर वी नीड टू प्रोवाइड कपल ऑफ थिंग्स, बट फॉर नाउ अभी हम एक रिड्यूसर प्रोवाइड करेंगे इसमें। सो ये बहुत थोड़ा अजीब सा ज़रूर लग रहा होगा आपको कि व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग हियर, पर लेट्स मेक इट सिंपलर विद गोइंग फॉर इट विद एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अपना एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है। तो हमको क्या करना है, इंडेक्स फाइल में जाके यू नीड रिडक्स प्रोवाइडर, वी नीड कपल ऑफ थिंग्स। सो लेट्स टेक दीज टू थिंग्स, कॉपी दीज टू थिंग्स फ्रॉम हियर एंड विल पेस्ट इट ओवर देयर। तो फटाफट कर लेते हैं। मेरे को ये दोनों चीज़ें चाहिए, तो मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ से उठा ली। फिर मुझे एक अपना स्टोर क्रिएट करना है विद माई रिड्यूसर, तो मैंने वो अपना स्टोर यहाँ से उठा लिया। तो इसको मैं हटा देता हूँ। लेट्स कॉल इट अ प्रॉपर स्टोर। उसके बाद में मुझे क्या करना है, मुझे रेंडर में प्रोवाइडर में स्टोर देना है। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी नीड। तो ये तो ठीक है, रिस्ट्रिक्ट पावर मोड। उसके अलावा मुझे बस ये करना है और मैं इसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ से। दैट्स इट। तो मेरा अभी स्टोर रेडी हो गया है। अब ये रिड्यूसर जो है ये क्या बला है वो भी हम देख लेते हैं। रिड्यूसर हमने यहाँ से उठाया है, ये क्यों है और क्या है। अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक रिड्यूसर फाइल बना रखी है, मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। ये इंडेक्स में ही है अभी तक, मिडलवेयर इम्प्लीमेंटेशन, रिड्यूसर इम्प्लीमेंटेशन, असिंक इंडेक्स अगेन। ओके, दे डोंट हैव इट, लेट्स ऐड आवर ओन रिड्यूसर। तो अभी क्या करते हैं, एक रिड्यूसर में हमारे पास ऑलरेडी ये तो है, तो यहाँ पे हमको रिड्यूसर बनाना है। बेसिकली इसमें होगा क्या, हम एक्शन के बेसिस पर स्टेट अपडेट करेंगे। तो हमको सबसे पहले इनिशियलाइज करना है स्टेट और बहुत सारे काम करने हैं, तो वो हम कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम एक्शन बेस्ड स्टेट अपडेट करेंगे, करंट स्टेट जो स्टोर को प्रोवाइड करेंगे, और इसमें हम अपने API कॉल्स करेंगे, दोस्त थिंग्स। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ, सिर्फ index.js को ओपन करके रखता हूँ। क्लोज ऑल अदर्स। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं कि हमको कुछ और भी रिड्यूसर्स चाहिए हो सकते हैं, कि मे बी फ्यूचर में हमको और भी रिड्यूसर चाहिए फॉर अदर सर्विसेज। तो हमने क्या करा है कि रिड्यूसर फोल्डर जो बनाया है उसके अंदर सिंगल एक रिड्यूसर डाला है, और जो हमारी इंडेक्स फाइल है उसमें हम एक रूट रिड्यूसर क्रिएट करेंगे और उसको हम प्रोवाइड करेंगे अपने स्टोर को, ताकि उसके पास में सारा एक्सेस हो। तो लेट्स कॉल इट रूट रिड्यूसर
एंड आई थिंक दिस इज़ अ बेटर प्रैक्टिस दैन एनी अदर थिंग। तो मैं बोलूँगा कि यू कैन गो फॉर इट। इसमें हमें रिड्यूसर प्रोवाइड करना है। रिड्यूसर को हमने नाम दिया है कि ये रिड्यूसर इज़ बेसिकली अ चैटबॉट रिड्यूसर, जो स्टेट उसकी होगी चैटबॉट के नाम से होगी। और इसमें हम चैटबॉट रिड्यूसर को डालेंगे यहाँ पे, जो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स इंपोर्ट चैटबॉट रिड्यूसर, ठीक है। फ्रॉम स्टोर पे जाओ, रिड्यूसर पे जाओ और वहाँ से चैटबॉट रिड्यूसर उठा लो। तो ये अपना चैटबॉट रिड्यूसर हो गया। इसको यहाँ प्रोवाइड कर दिया आपने और इसको हम दे देते हैं इससे। ये अपना रिडक्स वाला काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब रिड्यूसर्स को हम तो ये हमारा चैटबॉट रिड्यूसर है, इसको हम सही करते हैं। यहाँ पे हमको केसेस प्रोवाइड करने हैं। तो लेट्स से कि वो फर्स्ट केस होगा जिससे हम बोल सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, अपडेट बॉट मैसेजेस। इसमें हमको कुछ चीज़ें करनी है, तो हम फिलहाल के लिए तो रिटर्न कर देते हैं स्टेट ही, बाद में हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास इनिशियल स्टेट है। चैटबॉट रिड्यूसर हमारे पास में आ रहा है, जो हमने यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है अपनी इंडेक्स फाइल में। ठीक है, अभी ये हो गया है। और एक्शन तो इसको हमने नाम दे दिया जो भी हमारे पास में डेटा आ रहा है उसको, और इसमें हमारे पास में जा रहा है डेटा। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा भी आ रहा है और हम उसको एज ए डेटा ही सेंड कर रहे हैं। बीच में हम कॉल करेंगे अपने एक्शन को। तो दिस इज़ व्हाट वी वांटेड। अभी के लिए हमारा ये सारा काम हो गया है। तो लेट्स क्विकली रीरन दिस एंड विल चेक वेदर वी आर गेटिंग थिंग्स प्रॉपर्ली, मतलब थिंग्स आर प्रॉपर्ली वर्किंग फाइन और नॉट। कहीं कुछ ब्रेक तो नहीं हो रहा है, बस वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये ब्रेक हो रहा है, रिडक्स कैन नॉट रिजॉल्व रिडक्स रिएक्ट रिडक्स, क्योंकि हमने इंस्टॉल नहीं किया। तो लेट्स इंस्टॉल दैट। तो npm i और रिडक्स रिएक्ट रिडक्स। एक बार अगर ये हो जाता है तो उसके बाद हम उस एक्शन को, जो अपने चैटबॉट जेएस में एक्शन है, उसको शिफ्ट करेंगे अपनी एक्शन फाइल में। तो लेट्स गो टू द चैटबॉट। वहाँ से ये वाला जो एक्शन है इसको हम कॉल करेंगे अपने उस फाइल में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो लेट्स कॉल इट हियर। यहाँ पे वी नीड टू कॉल दैट। यहाँ पे हमको कॉल करना है। ठीक है, तो अभी हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, पर अपडेट मैसेज इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है? अपडेट मैसेज इज नॉट डिफाइंड क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया। अब ये परफेक्टली फाइन है। अब ये अवेट का इशू दे रहा है क्योंकि वो असिंक होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक एन असिंक कॉल। तो नाउ दिस इज फाइन। एक्सियोस एंड टेक्स्ट नॉट डिफाइंड। तो लेट्स क्विकली गेट इट, इंपोर्ट Axios from Axios and this text for now let's call it hi, ताकि एक्शन को डिस्पैच तो करके देख सकें हम whether working fine or not। अभी क्या करते हैं, चैटबॉट जेएस के अंदर से मैं सब कुछ हटा देता हूँ। मुझे यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए, ना ये सेट स्टेट चाहिए, ना डिस्प्ले मैसेज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो अभी के लिए हटाने की बजाय मैं इसको कमेंट करके रख देता हूँ। ठीक है, अभी नथिंग विल हैपन, कोई फंक्शन नहीं है, हैंडल यूजर क्वेरी वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हैंडल क्वेरी को मैं ओपन कर देता हूँ, पर उसमें हम करेंगे कुछ और। लेट्स कॉल दिस। ठीक है, अभी आप देखोगे तो डिस्प्ले मैसेज एंड टेक्स्ट क्वेरी इन दोनों की वजह से आ रहा है। लेट्स रिमूव दैट। ठीक है, तो अभी हमने एक्शन को लगा दिया है यहाँ पे। नाउ वी नीड टू डिस्पैच दैट एक्शन फ्रॉम आवर चैटबॉट जेएस फाइल से हमको एक्शन को डिस्पैच करना है। तो लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट। ठीक है,
तो ये ट्राई कैच, इसको पहले तो करते हैं बंद। तो ये कुछ इस तरीके का फंक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है, डेटा आ रहा है, उसमें जा रहा है, फिर ये रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है, उसके बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं वेदर इज दिस फाइन और नॉट। तो लेट्स कॉल इट, यहाँ तक ले लेते हैं। अब ये डेटा यहाँ से आ गया ट्राई कैच में, ये हो गया अपना बंद, और यहाँ पे अपन ने लगा दिया इसको बंद। अपन ने यहाँ पे डाल दिया रिटर्न डिस्पैच, तो ये रिटर्न ये हमने डाल दिया यहाँ पे, डिस्पैच कर दिया इसको हमने यहाँ से। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। तो हमारा अभी के लिए सब कुछ हो गया है, डेटा वेटा सब मिल रहा है हमको। डिस्पैच करना है एक्शन हमको यहाँ से, तो हमने क्या किया, रिटर्न डिस्पैच किया है एक हमने यहाँ से, और रिस्पॉन्स अगर हमको ओके मिलता है तो हम एरर थ्रो नहीं करते हैं, अदरवाइज विल थ्रो एन एरर। अभी के लिए आई एम गोना से कि हम उस एरर को कंसोल करवा लेते हैं। तो लेट्स कॉल इट समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, और अदरवाइज एरर थ्रो कर देंगे। तो ये हमारा एक्शन रेडी है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से वो डिस्पैच करना है कहीं से। और इसमें मैं भेज रहा हूँ ये डेटा। तो इंस्टेड ऑफ द डेटा व्हाट वी नीड टू सेंड द यूज़र आईडी एंड टेक्स्ट। यूज़र आईडी के लिए रहने देते हैं, फिलहाल सिर्फ टेक्स्ट भेज देते हैं, जो हमें टेक्स्ट भेजा जा रहा है। बेसिकली दैट इज़ डेटा, सेंड दिस डेटा, ठीक है। तो अभी हमारा ये काम हो गया है, यहाँ पे हमने एक्शन कॉल कर लिया है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको हटा सकता हूँ, मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना कि क्या हो रहा है उसमें, मुझे ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये भी नहीं चाहिए। दिस इज ऑल वी वांटेड फॉर नाउ। अब हम क्या करेंगे, हैंडल क्वेरी में क्लिक करके देखेंगे एक बार कि वेदर इट्स वर्क्स फाइन, कि हम वो डेटा मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। होना क्या चाहिए, एक्शन डिस्पैच होना चाहिए, यहाँ पे आएगा, ये डेटा जाएगा यहाँ पे, और ये डेटा हमको यहाँ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं कंसोल करवा सकता हूँ एक्शन के अंदर। तो हम देखेंगे कि वेदर वी आर गेटिंग इनटू द एक्शन और नॉट। सॉरी, रिड्यूसर में, इन रिड्यूसर ये हम ये डाल देते हैं। स्पेलिंग का थोड़ा सा इशू है, और एक्शन डॉट डेटा, ठीक है, ये हमको यहाँ मिलना चाहिए अपडेट मैसेज के अंदर। देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हमें ये अवेट का इशू आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अवेट नहीं लगाया, सॉरी असिंक नहीं लगाया। तो लेट्स मेक इट एन असिंक कॉल। dispatch is not defined, तो we need to call the dispatch, we need to define the dispatch। तो हम क्या करेंगे, const dispatch is equals to use dispatch का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, और when I hit hi it should go and make a query। It says uncaught action must be in a plain object instead actual promise you need to middleware store setup। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, क्यों हो रही है वो हमको मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो लेट्स सी, आई हैव एक्चुअली मेड ऑल द चेंजेस, नेसेसरी चेंजेस इन ऑर्डर टू मेक इट परफेक्ट एंड फाइन, so that it can work fine with the actions। So what was the issue is that in actions मैं यहाँ पर एक async लगाया हुआ था। If I use that async it will say that you need to play with a plain action, क्योंकि that is required। तो that was the issue which was happening। तो अगर इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो it works fine। पर हो क्या रहा है अब, तो वन बाय वन हम जाते हैं। अभी पहले हमारे पास में वी हैड डिस्प्ले क्वेरी और डिस्प्ले अदर थिंग्स एंड देन एक्शन, वी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। अभी क्या होने वाला है,
वन बाय वन जाते हैं। ये हमारा एक इनपुट फॉर्म है जिसमें क्वेरी की एक वैल्यू है। ऑन चेंज पे वी आर सेटिंग द क्वेरी विद द टारगेट वैल्यू एंड देन हैंडल यूजर क्वेरी फंक्शन हम कॉल करेंगे ऑन सेंड बटन। अगर क्वेरी इज एम्प्टी देन वी आर सेइंग प्लीज एंटर योर क्वेरी एंड रिटर्निंग। इफ नॉट देन वो हम डिस्पैच करेंगे एक एक्शन जो हमने क्रिएट किया हुआ है इन चैटबॉट एक्शंस, और उसके बाद में सेट क्वेरी को एम्प्टी कर देंगे। अब इस एक्शन के अंदर क्या हो रहा है, लेट्स क्विकली गो हियर। तो मैं डेफिनेशन पे एक बार जाता हूँ। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि डेटा मैं प्रिंट करवा के देख रहा था कि डेटा मेरे पास आ रहा है या नहीं। तो ये एक डिस्पैच करेगा एक्शन। पहले तो हम अपडेट करेंगे यूज़र का मैसेज, जो भी क्वेरी अपडेट करेगा। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप विच वी डू। अगर यूज़र से हाई तो हाई अपडेट होना चाहिए डिस्प्ले पे, एंड देन लेटर ऑन हम चैटबॉट पे क्वेरी कर रहे हैं और उसके बाद में हम जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको अपडेट कर रहे हैं विद अपडेट मैसेज। अब ये दो चीज़ें जो रिड्यूसर में हो रही हैं, तो अगर रिड्यूसर पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि अपडेट मैसेज के अंदर हम जो डेटा हमारा चैटबॉट से आ रहा है स्पीक बॉट, और जो हमारा दूसरा अपडेट यूज़र मैसेज है उसमें हमारे पास में स्पीक यूज़र है। बाकी तो टेक्स्ट में फुलफिलमेंट मैसेज है दोनों का ही। तो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। और स्टेट अपडेट करके हम सेंड कर देते हैं। तो ये स्टेट अपडेट कर रहे हैं हम एंड देन वी आर जस्ट सेंडिंग इट आउट। तो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग इन दिस इंटायर थिंग। अब क्या हो रहा है कि इज इट वर्किंग फाइन और नॉट, और एप.जेएस में क्या डिफरेंसेस है, कोई चेंजेस नहीं है, इट इज़ एट सेम एज इट इज़। और जो हमारा जो भी काम था प्रोवाइडर का या फिर स्टोर से रिलेटेड, रेडक्स से रिलेटेड, वो हमने इंडेक्स फाइल में डाला हुआ है। तो चैटबॉट फाइल में बस इतना ही है। मेजर जो चेंजेस हैं वो है मैसेज जेएस पे। यहाँ पे पहले हम सीधे के सीधे ये दोनों प्रिंट करवा रहे थे कि जिसमें क्लास यूज़र था, मैसेज यूज़र और टेक्स्ट यूज़र, फिर मैसेज उसका डिव, मैसेज डीएफ और उसका टेक्स्ट जो भी था, तो वो हम सीधे यहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे पहले मैसेज बॉक्स के अंदर। अभी हमारे पास में मैसेज वाला एक एरे प्रोवाइड हो रहा है, हमको स्टोर प्रोवाइड करवाता है एक एरे जिसमें हमारे पास सारे मैसेजेस होते हैं। हम वो मैसेजेस को देखते हैं, उन मैसेजेस के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन हम अपडेट कर रहे हैं डिस्प्ले को। हम क्या करते हैं, एक मैप फंक्शन में लगाया है, सिंस इट्स एन एरे, तो हमने एक मैप फंक्शन लगाया विद दैट इंडेक्स एज अ की, और डिस्प्ले मैसेज में फंक्शन कॉल करता हूँ। तो अगर मैसेज में स्पीक यूज़र है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम हियर, स्पीक अगर यूज़र है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, मैं बस उसका क्लास का नेम डिफरेंट है, बस दैट्स इट। तो ये चीज़ें हम और भी तरीके से कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी नीड टू डू इन दिस वे। वी कुड यूज अ टर्नरी ऑपरेटर एंड देन कुड यूज इट। तो इतनी लाइन्स नहीं लिखनी होती हमको, बट फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग टू कीप इट क्लियर, कीप इट क्लीन कि ओके व्हाट वाज अर्लियर एंड अभी क्या हो रहा है और किस बेसिस पे हम उन दोनों को कॉल कर रहे हैं, जस्ट फॉर दैट पर्पज आई हैव केप्ट इट एज दिस इज। तो अगर मैं अब देखूँ कि मेरा बॉट कैसा चलता है, तो व्हेन आई से हाई, it says hi, good day, what can I do for you, I need to book an appointment, that can I say. When I say this it says I didn't get you, say please say whatever you are saying again. तो I don't want कि कोई भी कंसोल हो, क्योंकि मेरा चैटबॉट तो सही चल ही रहा है, तो मैं वो कंसोल्स हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये मैसेज जो अपना रेंडर कर रहे हैं अपन, डायरेक्टली हम यहाँ से रेंडर कर रहे हैं इसको। तो इफ़ यू विल सी इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी थिंग। अगर मैं चाहूँ तो इसको कॉल कर सकता हूँ बेस्ड ऑन एक डिपेंडेंसी विच इज़ हैंडल यूज़र क्वेरी। जब ये कॉल होगा तभी हम मैसेज यूज़र को अपडेट करेंगे, अदरवाइज नॉट। पर फिलहाल के लिए दिस इज़ फाइन, वी आर गेटिंग आवर रिजल्ट्स डन, एवरीथिंग इज सीम्स परफेक्ट एंड फाइन। अभी मुझे अपना चैटबॉट थोड़ा शेप में लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट्स वर्किंग फाइन। अभी हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज़ वर्किंग फाइन।